श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये पंच ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंच ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंच ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हर, ये सुख करनी ये दुख हर, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मेरा फूल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़े को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगवंत को सच मार्ग दिखाने वाला, बिगड़े को बनाने वाला। ये मधुर बोल मेरा फूल सन्मार्ग बनाने वाला, बिगड़े को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम जगद्गिरहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भव भवानी श्री नमः। त्वमेव माता च त्वमेव त्वमेव गुरुः त्वमेव त्वमेव वीर्या जगत् त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव देव त्वमेव सर्वं त्वमेव। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। स्वस्ति श्री सत्य ध्येयं सदा परिभवनं विष्णुः तीर्थास्पदं शिवविदं चिन्तं शरण्यम् भृत्यार्तहितं प्रणतपावनभवतीतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्
बंसी विभूषित करा पीताम्बर फला पूर्णेन्दु सुंदर कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंद मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परम्पराम् रसमयं नित्यम् रसाचार्यरसोत्सुकम् श्रीमद्रामानुजदेवाख्यम् जय जय राधा रमण जय जय नंद किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर दिव्य वेशधर व्याहं भूषणभूषितं मैथिलीमण्डलं मध्यस्थं शीतया शोभितं ब्रह्मा विष्णु महेशाञ्च मोहयन्तं मनोहरम् वंदे वेदांतं सिद्धांतं परब्रह्म बोल भागवत महापुराण की जय हो। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। भगवान भोलेनाथ की जय हो। श्री राधे रानी सरकार की जय हो। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। संत वैष्णव भगवान की जय हो। सभी भक्त जन भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। आज इस कार्यक्रम के अतिथि माननीय जिला पंचायत श्री जनार्दन यादव जी हम लोग के बीच
ॐ चन्द्रस्य महत्पूर्णं पवित्रं पावनाशनम् आपदामहर्ते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। अकार करुणामय वाले पट पीताम्बरधारी भगवान श्री बालकृष्ण की बाण में प्रेम मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण जो कि साक्षात कलिकाल में भगवान कृष्ण है, इस भागवता चरितामृत में विराजमान है। भागवत जी में प्रवेश करने से पूर्व हम सभी मिलकर 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, फिर उसके बाद दिव्यमयी कथा में प्रवेश करेंगे। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल, जय जय राधा रमण 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 हरि बोल, जय हो जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय मंजुल कुंजनी कुंजन के रस कुंज विचित्र समाज की जय, जमुना तट की बंसी बट की गिरजेश्वर के गिरिराज की जय, ब्रज गोपिन गोप कुमार की ब्रज मंडल के ब्रजराज की जय, ब्रज मंडल के ब्रजराज की जय, ब्रज मंडल के ब्रजराज की जय, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। वृंदावन धामनी को ब्रज के विश्रामनी को श्याम श्यामनी को मंदिरानंद को काली धारनी को यमुना को मेरी को हेरुका विधारनी को स्वादिनी के शंकर को राधा कृष्ण कुंदनी को गोपिनी के शंकरी को राधा कृष्ण कुंदनी को भक्तन के शंकरी को गौर शंकरनी को अंग युग चंद को नीलपित पत्नी को बंसी बट कपिनी को ललित किशोरी जी के नटनी को नंद को माथे पर मुकुट देखे चंद्रिका की चटक देखे छवि की लटक देखे रूप रस पीजिए लोचन विशाल देखे
देखे, अधर रचाल देखे, चित चौक कीजिए। कुंडल की पलना देखे, कुंडल की हलना देखे, कुंडल की पलना देखे, पलक की चलना देखे, सर्वस्त्र दीजिए। पीताम्बर छोड़ देखे, मुरली की ठोर देखे, सांवरे की ओर देखे, इनसे नैन कीजिए। सांवरे की ओर देखे, इनसे नैन कीजिए। सांवरे की ओर देखे, इनसे नैन कीजिए। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। आप सभी समस्त भक्त बंधु एवं माता सत्य अनुसुईया के स्वरूप हमारी सत्य भगवती माँ माता एवं बहने सभी को व्यासपीठ से जय श्री राम। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि इस पावन नवरात्रि के पर्व में आप सबने श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया, जो कि समस्त वेद शास्त्रों का सार, समस्त पुराणों का सार श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसलिए इनको ज्ञान गंगा भी कहा जाता है। भाइयों बहनों, सभी बहुत आप सबसे विनम्र पूर्वक एक नम्र निवेदन है मेरा, आग्रह सब लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे। ये जो बच्चे हैं इनको पीछे बैठा दीजिए, क्योंकि ये शोर शराबा करेंगे, और जो भी आपको आगे आ जाइए, जो बड़े जन हैं ये पीछे से सुनेंगे। थोड़ा वहाँ अपना जो भी बात करेंगे तो हमको भी दिक्कत नहीं होगा। और आप सबसे निवेदन है कि शांति पूर्वक चित्त लगाकर ही कथा श्रवण करेंगे। और एक और सूत्र ले लें, एक पंथ दुई काज, एक पंथ दुई काज। कौन कौन से? पहला, व्यासपीठ से श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ का अपने कर्ण रंध्रों यानी कान के द्वारा सुने कथा दिव्य में। और दूसरा, ये जो कथा में आप ध्यान रखें, दो चीज लाना ही चाहिए। पहला, माला झोली, दूसरा कॉपी पेन। तो जिन्होंने शरणागत यानी दीक्षा ले लिया है, जिनको गुरु मंत्र मिला है, तो अपना माला झोली लेकर बैठेंगे और नाम जप गुरु मंत्र अपना मंत्र जपते रहेंगे और कथा श्रवण करेंगे। और जिनके पास न माला है न झोली है, ये करमाला है अंगुली, सभी लोग ध्यान पूर्वक सुने। सीताराम 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 मन में उपांशु जीभ धीरे से मन में चलता रहेगा, इस तरह नाम जप करते रहेगा। क्योंकि पूरे समस्त वेद शास्त्र उपनिषद धर्म यज्ञ अनुष्ठान सबका जो सार है नाम है। तो इसलिए नाम जप करते रहेंगे। और दूसरी बात, शायद हो सकता है कि कोई श्लोक न समझ में आए, कोई कथा न समझ में आए, तो नाम जप करते रहेंगे तो नाम के प्रभाव से आपको वो सारी चीजें आपके पल्ले पड़ेगी, नहीं तो सिर के ऊपर से ही चला जाएगा। हम बोलेंगे और ऐसे ऊपर ऊपर चला जाएगा। तो इसलिए नाम जप करते रहेंगे। माला जिनके पास हो माला लेकर, न हो तो कर माला,
और हो मेरे पास कुछ है भी माने झोली, कल आप लोग आचार्य पंकज जी से मुलाकात करके ले लेंगे। सुमिरनी भी है, माला झोली भी है भजन करने के लिए। आप सब दो जाने हैं ना, आप सब यहाँ नाम जब न छूटे, ठीक है। और इधर ध्यान बिल्कुल रहे, आप ये दोनों ले लीजिए। नाम जब करते हैं सीताराम जी। भाइयों बहनों, हम जिस शरीर को प्राप्त किए हैं और जिस शरीर से यहाँ बैठे हैं, इस शरीर का ही नाम है मनुष्य शरीर, जो बड़ा ही देव दुर्लभ है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इस शरीर को पाने के लिए देवता जन तरसते रहते हैं स्वर्ग लोक में। मानसो दुर्लभो देहो देहिनाम क्षणभंगुरम् तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठम प्रियदर्शनम। यह देव दुर्लभ शरीर है। स्वर्ग के देवताओं को यह शरीर नहीं मिलता है। अगर ऐसा मिलता तो कितना प्रमाण बताइए। एक बार इंद्र चीटा बने, नृग राजा नृग जैसे आदमी गिरगिट बन गए, राजा नहुस जैसे अजगर सर्प बन गए, राजा भरत जैसे चक्रवर्ती सम्राट हिरण बन गए। इसलिए जो देव दुर्लभ शरीर है, ये हमको कैसे प्राप्त हो गया, तो इसका सदुपयोग करें। आप सबको तो पता होगा अच्छी तरह, अगर घर में अपनी किसी बिटिया का विवाह करना होता है तो साल भर पहले से कितनी तैयारी शुरू हो जाती है विवाह करने की तैयारी। सारे सामग्री जुटाना विवाह का, उसी में आप लग जाते हैं। तो क्या आप ये जानते हैं कि ये जो देव दुर्लभ हो, जो मनुष्य शरीर पाए हैं, ये पाके जो जिस लक्ष्य हेतु ये शरीर पाए थे और इस संसार मृत्यु लोक में आए थे, क्या आप उस लक्ष्य को पूरा करने हेतु तैयारी कोई किए हैं? लक्ष्य हमारा था हरि भजन को। हम आगे कथा में सुनाएंगे कि जीव मां के पेट में प्रभु से कर विनम्र करता है कि हे प्रभु, एक बार इस गर्भ से बाहर निकाल दीजिए, मैं आपकी इतना भजन करूंगा, इतना नाम जप करूंगा कि फिर मैं ना ही मैं गर्भ में आऊंगा, ना ही मृत्यु लोक में आऊंगा, जन्म मरण से सदा सदा के लिए मृत्यु हुआ। अभी मैं श्लोक बोला, वैकुंठम प्रिय दर्शनम, जो मोक्ष के दरवाजे में ताला लटका है, वैकुंठ के दरवाजे में जो ताला लटका है, उस ताले में 84 लाख चाबियां तो है, और उस ताले में कोई चाबी फिट नहीं बैठती हो राम जी। ये जो मनुष्य रूपी चाबी है, मनुष्य शरीर रूपी चाबी, यही उस ताले में फिट बैठती है। कहने का तात्पर्य है कि इस मनुष्य शरीर से ही आप मोक्ष पदवी इत्यादि वैकुंठ को प्राप्त कर सकते हैं। बाकी 83,99,999 जो योनियां हैं, उससे आप ना भगवत भजन कर पाएंगे, कुत्ता बिल्ली चीटा हाथी इत्यादि। 84 लाख योनियां होती है ना, सबने सुना होगा ना। कितने लोग सुने हो 84 लाख योनियां होती है? हाथ खड़ा हो गए। 84 लाख योनियां होती हैं शरीर की, और 4 प्रकार से उत्पन्न होती है। 4 प्रकार से जो उत्पन्न होती है उसका आप नाम जानते हैं। पहला स्वेदज, दूसरा अंडज, तीसरा उद्भिज, चौथा जरायुज। स्वेदज किसे बोलते हैं? जो पसीने से जीव पैदा होते हैं उन्हें स्वेदज बोलते हैं, और जो जरा में लिपट के पैदा होते हैं उन्हें जरायुज बोलते हैं। हम लोग जरायुज हैं, जरा में लिपट के, माता के पेट में जरा में लिपटे रहते हैं पशु इत्यादि सब। अंडज
उन्हें बोलते हैं जो अंडा फोड़ के पैदा होते हैं। उद्भिज उन्हें बोलते हैं जो मिट्टी से, जमीन से निकल के जीव पैदा होते हैं। ये 4 प्रकार से ही जीव पैदा होते हैं, पर ये 84 लाख प्रकार के होते हैं। 84 लाख प्रकार कौन कौन से होते हैं ये भी आप नोट करना। जलज लक्षाणि अस्थावर लक्षविंशति क्रिमयो रुद्रसंख्यकः पक्षिणां वसलक्षणः त्रिंशल्लक्षाणि पशवः चतुर्लक्षाणि मानवः। जल, पानी में, जल में जो रहते हैं जीव उनकी संख्या होती है 9 लाख। अस्थावर लक्षविंशति, जो जीव चल नहीं सकते, अस्थावर जैसे पेड़ पौधे वृक्ष, इनकी संख्या 20 लाख होती है। 20 लाख प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं। और जल के अंदर जो जीव होते हैं 9 लाख प्रकार के होते हैं। क्रिमयो रुद्र संख्यकः, क्रिमयो मतलब कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे कीट पतंग, यह 11 लाख प्रकार के होते हैं। पक्षिणां दशलक्षणः, पक्षी जितने उड़ते हैं ये पक्षी 10 लाख प्रकार के होते हैं। त्रिंशल्लक्षाणि पशवः, पशु जो होते हैं, पशु जानवर, वो 30 लाख प्रकार के होते हैं। चतुर्थलक्षाणि मानवः, और 4 लाख प्रकार के मानव होते हैं। आप कहेंगे भैया हम तो इतना ही प्रकार के देखे हैं मानव, एक जैसे 2 हाथ 2 पैर। भैया यह पूरे ब्रह्मांड में जितने प्रकार के होते हैं मानव, सबकी गणना, इसी में देवता भी आते हैं, इसी में दानव भी आते हैं। कोई मूवी आई थी, नवी बोल भाई जान ध्यान देंगे, कोई आई थी ना, उसमें एलियन के बारे में बताया गया है, वो भी मनुष्य के ही होने के हैं। 4 लाख प्रकार के बंदर भी उसी में आते हैं, कुछ बंदर में भी आते हैं। तो ये 84 लाख प्रकार की योनियां होती है। पर इन 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ शरीर है मानव शरीर। मानव शरीर कैसे मिलता है आपको पता है? कबहू कर करुणा नरदेही, 84 का चक्र ऐसे घूमता रहता है। 84 लाख योनियों का चक्र घूमता रहता है जीवों को। भगवान श्री हरि को दया आती है, उस चक्र को रोक के उसमें से मनुष्य रूपी शरीर हमारे आपके लिए निकाल के इस मृत्युलोक में भेजते हैं। क्या हमने इस भाग्य से पाया? अपने कर्म बल से नहीं, ऐसा नहीं। मनुष्य शरीर कैसे मिलता है ध्यान देंगे। जो भी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो खास तौर पर ध्यान देंगे। जैसे हाई स्कूल के परीक्षा में प्रश्न दिए गए कि इन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो आजकल के जो प्रश्न बन के आते हैं, जैसे 1 नंबर प्रश्न दिया रहेगा, उसके नीचे अथवा करके और सारे प्रश्न दिए रहते हैं। तो जो अथवा करके दिए होते हैं उनमें से कोई एक ही करना होता है ना, एक ही प्रश्न करना होता है। पर जो छात्र था, मेधावी था, मतलब पढ़ने में तेज था, उसने 10 प्रश्नों को हल कर दिया। जो 1 नंबर करके लिखा था उसको भी हल किया, जो अथवा अथवा करके दिया था सबको हल कर दिया, और नीचे लिख दिया कॉपी में कि परीक्षक महोदय जिसे चाहे उसे जांच ले। जब कॉपी परीक्षक महोदय के सामने गई, परीक्षक महोदय ने देखा भाई छात्र तो बहुत पढ़ने में तेज रहा है, 5 प्रश्न हल कर दिए, 10 कर दिया है। पर जब नीचे पढ़ा तो लिखा है परीक्षक महोदय जिसे चाहे उसे जांच सकते हैं। अध्यापक ने सोचा कि लड़का पढ़ने में तो तेज है, पर तेज के साथ अहंकारी भी है, तभी तो ऐसा लिखा है जिसे चाहे उसे जांच ले। तब परीक्षक महोदय ने एक एक प्रश्न को बारीकी से जांचना शुरू कर दिया। उन्होंने एक एक प्रश्न को, उत्तर को जांचते जांचते 2 में से 1 में गलती पकड़ ली। अब आप बताइए, अध्यापक चाहे तो जिस प्रश्न में गलती पकड़े हैं उसी प्रश्न को जांचे, उसी के अनुसार नंबर दें और विद्यार्थी को फेल कर सकते हैं। क्योंकि उसने लिखा है कि जिसे चाहे उसे जांच ले। लेकिन उन्होंने सोचा दयालु कुछ भी हो, इतना तो
मेधावी है, अपने ओर से उन्होंने करुणा दया करके उसके अहंकार को क्षमा करके और उसको पास कर दिया। ठीक उसी प्रकार हम सब, कोई ऐसा जीव ना होगा कि उससे पाप हुआ ही नहीं होगा, और कोई ऐसा जीव ना होगा कि उससे पुण्य ना हुआ होगा। तो पुण्य और पाप के बल पे हमें कर्मानुसार विभिन्न शरीर की योनियों में जाना पड़ता है। जिस प्रकार मान लें किसी ने 100% में 60% पाप किया और 40% पुण्य किया, तो उसके 60% पाप के प्रभाव से उसको कुत्ता का शरीर मिल जाएगा, पर 40% उसके पुण्य भी है ना, तो उस 40% पुण्य के प्रभाव से कुत्ता का शरीर तो मिलेगा, पर ये सब रोड छाप कुत्ते नहीं बनेगा। वो किसी सेठ के घराने कार में घूमने वाला विदेशी कुत्ता बनेगा जो ऐसे उमंग से खाएगा। ठीक उसी प्रकार हमारे शुभ अशुभ पुण्य पाप को प्रभु हरि करुणामयी किशोरी जी श्री राधा रानी जी क्षमा करके मनुष्य शरीर दे देती है कि जाओ भजन करो। पर हम इतने अभागी हैं कि इस मनुष्य शरीर में आने के बाद हम अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं कि किस लिए मनुष्य शरीर पाए। जो मनुष्य शरीर भगवत भजन करने हेतु, भगवत प्राप्ति करने हेतु मिला था, आज हम उसको अपने पूरे संसार के काम धंधों में ही सारे मनुष्य शरीर को गंवा देते हैं। जैसे एक सत्संग भवन जैसे ये है ना, ऐसे ही सत्संग भवन था, उसमें सत्संग हो रहा था। एक अंधा वो भी कथा सुनने गया। अब तो भैया हुआ ये कि जब कथा खत्म हो गई तो अंधा निकलने की बाहर कोशिश किया, जिधर जाए उधर दरवाजा मिले, दीवार मिले, दीवार में टकरा जाए, आदमी में टकरा जाए। तो अंधे ने सोचा कि जब ये सारी भीड़ निकल जाती तब मैं आराम से निकलूंगा। सभी भीड़ बाहर निकल गई, तब अंधा सोचा कि अब निकलता हूं, फिर भी जिधर जाए दरवाजा से टकराए, दीवार से टकरा जाए। तब उसने बुद्धि निकाली कि क्यों मैं दीवार पकड़ के चलता चलूं, कहीं ना कहीं जाकर तो दरवाजा मिल ही जाएगा। तो अंधा दीवार पकड़ के चलता गया, पर जैसे दरवाजे दो हाथ पे आने ही वाले थे, अंधे के सिर में खुजली मची। जिस हाथ से दीवार को पकड़ के चल रहा था उस दीवार को छोड़ के से खुजलाने लगा और चलता गया। इतने में हुआ है कि 2 कदम में ही दरवाजा पीछे छूट गया, और एक बार दरवाजा छूटने का प्रभाव ये हुआ कि फिर उसे दोबारा भवन का चक्कर काटना पड़ा। और विडंबना यह है कि जब वो दरवाजे के पास आता है तभी उसके सिर में खुजली मचती है, सिर खुजलाने के चक्कर में दरवाजा छोड़ देता है। ठीक उसी अंधे के जैसे हम सब हैं। ये मनुष्य शरीर पाके जैसे ही हम मोक्ष के दरवाजे को पार करने हेतु मनुष्य शरीर में आते हैं कि हमारे इस मनुष्य शरीर में विषय रूपी खुजली मचती है। ये संसार के विषय, मकान, दुकान, धन दौलत, परिवार इत्यादि विषय भोग, ये विषय रूपी खुजली सिर में मचती है और उसी को भोगने में हम अपना समय बिता देते हैं। तब तक उम्र खत्म, मृत्यु को प्राप्त, पूरा शरीर हो गया, दरवाजा छूट गया, फिर जन्म लो, बार-बार जन्म, बार-बार वही, बार-बार जन्म, बार-बार मृत्यु। तो भाइयों बहनों, इसलिए कहा गया है बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाए न जेहि परदोष समारा, पाए न जेहि परदोष
प्राप्त करके मोक्ष पदवी पाने के लिए आए थे, उसकी तैयारी करके आए थे। ये बताइए, ये तो सबको पता है कि यहाँ मृत्यु लोक है, यहाँ सबको मरना है। क्या आज ने किसी ने तैयारी की? शुरू में हमने बताया कि जिस प्रकार बिटिया का विवाह करना होता है तो सालों पहले से हम तैयारी शुरू कर देते हैं। आप सब भी जानते हैं हमको मरना है। क्या मरने की तैयारी की किसी ने? किसी की तैयारी है? किसी की नहीं। एक नगर था, राज्य, वहां का नियम था कि 5 वर्ष किसी को राजा बनाया जाता था। 5 वर्ष के बाद गांव के, नगर के पास एक विशाल नदी थी। नदी के उस पर एक भयंकर जंगल था, उसी में छोड़ दिया जाता था। उस जंगल में भयंकर जानवर आते थे, उसे मार के खा जाते थे। अब तो महाराज कोई राजा बनने को तैयार ना हुए, क्योंकि सब जानते थे कि 5 साल तो हम राजा रहेंगे, 5 साल बाद हमको मरना है, उसी जंगल में हमको छोड़ा जाएगा। कोई राजा बनने को न तैयार हुआ। मंत्रियों ने सोचा कि भाई कोई राजा बनने को तैयार नहीं। ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे भोर में निकला जाएगा, जो व्यक्ति मिलेगा उसको जबरदस्ती राजा बना दिया जाएगा। मंत्री निकले 4 बजे। अब बताइए 4 बजे कौन मिलेगा? साधु संत थे। तो एक बाबा जी घूम रहे थे, मंत्रियों ने पकड़ा, महाराज राजा मिल गए। कौन राजा? आप राजा। साधु बोले, अरे हम राजा नहीं, थप्पड़ बाबा है। महाराज अब आप राजा बनने वाले हो। अच्छा, राजा बनने वाले? सच में? हाँ, आप राजा बनोगे। ठीक है, बन जाएंगे। मंत्रियों ने कहा कि महाराज राजा तो बन जाओगे, पर नियम भी है कुछ। बताओ नियम क्या है? नियम यह है कि 5 साल तक राजा रहोगे। 5 साल के बाद उस जंगल के बाद जंगल में छोड़े जाओगे और वहां आपको चीता भालू खा जाएंगे मार के। संत भगवान बोले, ठीक है भैया, पर 5 साल तो राजा रहेंगे। हाँ, 5 साल आप चकाचक राजा रहेंगे। उनको राजा बना दिया गया। राजा साहब बोला, मैं राजा। हाँ, आप राजा। अब मैं जो कहूंगा वह होगा। हाँ बिल्कुल, आप जो आदेश करें सारी प्रजा पालन करेंगे। ठीक है। राजा ने पहला आदेश पारित किया कि नदी उस पार जो जंगल है उसे कटवा दिया जाए। भाई राजा का आदेश है। सभी सैनिक लग गए, नदी उस पार जो जंगल था कटने लगा। राजा का दूसरा आदेश हुआ, वहां सुंदर सुंदर महल बनाए जाए, नगर ग्राम फैक्ट्री कंपनी बिठाई जाए। काम शुरू हो गया। महाराज 5 साल में संत बने राजा ने। नदी उस पर जो जंगल भयंकर था वहां इतना विकास करा दिया कि जैसे 5 साल आया, मंत्रियों ने आया, राजा ने स्वयं पूछा, बोलो मंत्री जी उधर जाए या इधर? मंत्री बोले, महाराज आपका तो चकाचक इधर से ज्यादा जलवा तो उधर का है। कहने का मतलब क्या है? आज तक जो भी राजा बनते थे केवल विषय भोग में समय बिता देते थे। 5 साल जैसे आता था मरने के भयंकर के डर से कांप उठते थे। पर बाबा ने 5 साल तक भोग विषय नहीं किया, उसने काम किया 5 साल तक, और काम करके अपना लोक बना लिया, परलोक बना लिया। ठीक उसी तरह भाई बहनों, हम ये मनुष्य शरीर पाए हैं, आप इस मनुष्य शरीर से इस लोक को, परलोक को भी बना देंगे। और दोनों को बनाने का सूत्र मैं शुरू में बताया हूं, फिर अभी भी ध्यान में रखें क्या करना है। सीताराम सीताराम सभी लोग नाम रटते रहेंगे। इससे आपका लोक भी बनेगा, परलोक भी बनेगा। मनुष्य शरीर की बहुत ही विशेष गाथा गाई गई है देवताओं के, संतों ने। पर हम अपने उस लक्ष्य को ही भूल जाते हैं। हमें हर समय अपना लक्ष्य याद रखना चाहिए। हरि गुण गाके जीवन बना ले पगला, हरि गुण गाके जीवन बना ले पगला।
सवरी हो गई